हर घर की कहानियाँ टीवी। माया की नई नई शादी हुई थी और उसने अपनी ससुराल में कदम रखा भी नहीं था कि दरवाजे पर पहुंचकर अचानक से उसके सर का घूंघट हट जाता है, जिस पर माया जल्दी से अपने घूंघट को अपने सर पर वापस रखती हुई अपनी सास कुसुम से बोलती है, माँ जी माफ करना, वो शायद हवा के कारण घूंघट हट गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे कोई नहीं बहू, अब हवा की गलती के कारण मैं तुझसे गुस्सा थोड़ी होंगी। कुसुम की ये बात सुनकर उसके पास खड़ी उसकी पड़ोसन कमला बोलती है, अरे कुसुम बहन, इतनी सी बात पर तुम्हारा बोलना बनता भी नहीं है, और वैसे भी बहू तो तुम्हें इतनी संस्कारी मिल गई जो सर का पल्ला गलती से गिरने पर भी माफी मांग रही है, वरना जैसे तुम्हारी बेटी के कारनामे हैं, मुझे तो डर है बेशरम ननद के राज में ये बेचारी संस्कारों वाली कैसे रहेगी। कमला ने इतना बोला ही था कि तभी घर के अंदर से कुसुम की बेटी शिल्पा छोटे छोटे कपड़े पहन दरवाजे पर खड़े सभी लोगों के सामने आकर बोलती है, आंटी जी, आप मेरे बारे में कुछ कह रही हैं क्या? लो जी, बेशरम इंसान का नाम लिया और आ गई आधे कपड़ों में अपनी बेशर्मी दिखाने। लो बहू, तुम तो पल्ला गिराने से माफी मांग रही थी, यहाँ तो लाशरम गिरा के बैठी है ये। अरे तुझे शर्म है कि नहीं? घर में इतने मेहमान हैं, तेरी भाभी आई है अभी और तूने ये कपड़े पहनी है, जा बदल के आ। माँ जी कोई बात नहीं, ननद जी ने कुछ गलत नहीं किया और शर्म तो इंसान की आंखों में होती है। मुझे बस हमेशा से ही संस्कारों में रहने की और ऐसे पूरे कपड़े पहनने की आदत है, और ननद जी को नहीं है। इसमें मैं अच्छी और वो बुरी कहाँ से हो गई? लो जी, सही कहा है किसी ने, जो जैसा होता है उसे पूरा जहान वैसा ही दिखता है। अब कुसुम की संस्कारी बहू को अपनी ये बेशरम ननद भी संस्कारी ही दिख रही है। दरवाजे पर चल रही बातों से परेशान कुसुम का बेटा अभी चिढ़ के बोलता है, आप सबका ये संस्कारी और बेशरम खेल हो गया हो तो अब अंदर जाने दो। आओ आओ बेटा, बहू तुम भी आओ। अब माया और अभी को घर के अंदर लाया जाता है। अब तक सब ठीक था, लेकिन अगली सुबह जब माया की पहली रसोई की रस्म थी और वो जल्दी तैयार होकर सुबह रसोई में जाने के लिए नीचे आती है, तो देखती है कि शिल्पा दरवाजे के पास खड़ी है। अरे ननद जी, आप सुबह सुबह क्या वॉक पर जा रही हैं? अरे मेरे संस्कारी भाभी, सुबह सुबह गधे वॉक पर जाते हैं। मैं कहीं जा नहीं रही बल्कि आ रही हूँ, वो भी पार्टी करके। क्या इस वक्त? और आप पार्टी के लिए कब गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। आपके सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं कमरे में जाऊं? आपकी तरह मैं 10 बजे सोने वालों में से नहीं हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड आया था 12 बजे लेने, उसके साथ गई थी। अब आपके कौन बनेगा करोड़पति के सवाल हुए तो मैं जाऊं? शिल्पा लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ये सब देखकर माया को बड़ा अजीब लगता है। तो वहीं ये सब कुसुम भी देख रही होती है, जो अपनी बेटी की बेशर्मी देखकर अपनी बहू के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाती। समय गुजरता है, माया के संस्कारों के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते हैं। ऐसे ही एक दिन माया बाजार से सब्जी लेते हुए आ रही थी कि तभी उसके साथ मोहल्ले की एक बूढ़ी अम्मा सब्जियों का भारी थैला लिए आ रही थी। ये देखकर माया उनसे कहती है, अम्मा जी लाइए, आप मुझे अपना सामान पकड़वा दीजिए, आपके हाथ दर्द हो जाएंगे। अरे कुसुम की बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सच में सुना था आज तक तेरे संस्कारों के बारे में, आज देख भी लिया। ये सब कुछ दूर खड़ी कमला देख रही होती है, जो अपने साथ खड़ी कुछ पड़ोस की औरतों के साथ बातें कर रही थी। तभी अचानक से शिल्पा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर इतनी तेजी से आती है कि माया के सामने से जब बाइक गुजरती है
तो हल्की सी टक्कर लगने से माया गिर जाती है और उसके हाथ की सारी सब्जियां बिखर जाती हैं। ये देखकर अम्मा जी माया से बोलती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। माफ करना, आपकी सब्जियाँ गिर गयी, मैं अभी उठा देती हूँ। देख लो मोहल्ले वालों, करे कोई भरे कोई, बेशरम ननद के किए का बेचारी संस्कारी भाभी भुगत रही है, और जिसने गिराया उसने पलट कर देखा तक नहीं एक बार भी। माया कमला के सवालों का जवाब नहीं देती और वहाँ से उन अम्मा की मदद करके घर पहुँचती है, जहाँ वो हॉल में बैठी अपनी ननद से बोलती है, ननद जी, आपको आते जाते देखना तो चाहिए कि आपके कारण कहीं किसी को चोट तो नहीं लग रही। आप जिस लड़के के साथ बाइक पर गयी, उस बाइक से टकरा कर गिर गई मैं। तो भाभी गलती आपकी हुई ना, मेरी थोड़ी। आपको देखकर चलना चाहिए था। दीदी, मुझे लगा था आप बस कपड़े छोटे पहनती हैं, लेकिन आप सोच भी छोटी ही रखती हैं, ये मुझे नहीं पता था। एक दिन आपको आपकी ये बेशर्मी ना भारी पड़ेगी, देख लेना। हो गया आपका। आप अपने ये संस्कारों की पोटली लेकर अपने कमरे में जाओ, मुझे मत सुनाओ यहाँ। माया को अपनी ननद का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है, लेकिन शिल्पा कहाँ उसकी सुनने वालों में से थी। एक तरफ जहाँ माया अपनी सास की एक बात को भी अनसुना नहीं करती थी, वहीं शिल्पा अपनी माँ की एक बात नहीं मानती थी। ऐसे ही एक शाम अपने दोस्तों के साथ क्लब जाने के लिए शिल्पा अपने भाई के पास पैसे मांगने आती है। अभी भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ क्लब जाना है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। वैसे ही तेरे कारण कम बदनामी हुई है हमारी, जो अब खुद तुझे पैसे देकर कहूँ कि जा और हमारी इज्जत का तमाशा बना। अपनी बीवी पर उड़ाने के लिए पैसे हैं आपके पास, मुझे देने के लिए नहीं है। देख लिया आज आपको। मेरे से जुबान मत लड़ा, अभी एक थप्पड़ लगा दूंगा वरना। अरे हाथ तो लगाओ, हाथ तोड़ दूंगी आपका। शिल्पा के ये बोल कुसुम सुन लेती है, जो उसके पास आकर उसको एक थप्पड़ लगाते हुए बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात करने की? तेरी बेशर्मी के कारण मैं अपनी संस्कारी बहू के आगे कितनी शर्मिंदा होती हूँ तुझे पता भी है। आप और आपकी संस्कारी बहू भाड़ में जाओ, मुझे आप सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिल्पा गुस्से में घर से निकल जाती है और क्लब जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ड्रिंक करती है, और सब सो चुके होते हैं तो शिल्पा का बॉयफ्रेंड उसको घर छोड़ने आता है, जहां वो घर के बाहर नशे की हालत में शिल्पा से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर शिल्पा उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, देखो ये सब नहीं, समझे तुम? अब मैं अंदर जा रही हूँ, बाद में मिलते। अरे जान, कहाँ जा रही है? इतनी रात को तेरा ड्राइवर बनकर तुझे घर छोड़ने आया हूँ, इसका इनाम तो बनता है। चल एक किस करने दे। मैंने बोला ना, दूर हटो मुझसे। शिल्पा के मना करने पर भी उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी बाहर माया आ जाती है और उस लड़के के थप्पड़ मारकर बोलती है, मेरी ननद कोई लवारिस चीज नहीं है जिसके साथ तुम जबरदस्ती कर सकते हो, समझे? अब चुपचाप बिना तमाशा किए यहाँ से निकल जाओ, वरना चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। माया की धमकी से डर के शिल्पा का बॉयफ्रेंड भाग जाता है और शिल्पा रोते हुए उससे बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, आज मेरी बेशर्मी मुझ पर ही भारी पड़ गई। आज अगर आप नहीं होती तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करता और लोग मुझे ही मेरी हरकतों के कारण गलत बोलते, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ और अब से मैं भी आपकी तरह संस्कारों की छवि में रहकर अच्छी इंसान बनूंगी। जरूर ननद जी, और सबसे पहले शुरुआत अपने घर के सदस्यों से करना। आपके कड़वे बोल ने सबका दिल बहुत दुखाया है, तो आप सबसे पहले माँ जी अपने भैया से माफी मांगना। सुबह होने पर शिल्पा सलवार सूट में सबके सामने आती है और अपनी अब तक की सभी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगती है। कुसुम भी अपनी बेटी को माफ कर देती है और अपनी संस्कारी बहू के कारण अपनी बेटी में आए बदलाव को देखकर वो बहुत खुश होती है। साथ ही अभी भी अपनी बहन को माफ कर देता है और पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।